नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दीपक एंड स्वागत है आपका हमारे चैनल मार्केट भक्त में। देखो, ये बात करेंगे इस वीडियो में गवर्नमेंट की एक नई गाइडलाइन के बारे में। एंड वो ये है कि देखो यार, गवर्नमेंट ने यहाँ पे कुछ नए रूल आने वाले हैं 1 जनवरी से। उसको लेके कुछ कंपनी से फ़ायदा होने वाला है। आज की तारीख है 30 दिसंबर की। और अगर मैं ये बात करें, गवर्नमेंट ने ना मैंडेटरी डुअल एयरबस रूल लागू हो गया है जनवरी 1 से। ठीक है, जनवरी 1 से लागू हो जाएगा। नो एक्सटेंशन ऑफ द डेडलाइन कंफर्म गवर्नमेंट। यानी देखो, अगर इसको हम लोग बढ़ाना भी चाहे, अगर कोई कंपनी चाहती है इसको बढ़ाने का, तो वो भी नहीं होगा। यहाँ पे डेडलाइन एकदम कंफर्म है और ये 1 जनवरी से ही हमें देखने को मिलेगा। अब देखो क्या यार, एयरबस जो होती है ना, वो होती क्या है, मैं आपको वो बताता हूँ। मोस्टली देखो, अगर अब कार में एक्सीडेंट होता है ना, इस तरह से देखो कुछ इमेजेस आपको देखने को मिलेंगे। तो नॉर्मली ये जो एयरबस होता है ना, एक्सीडेंट होने पर हमें ये काफ़ी सेफ रखता है और बहुत सारे बचाता है। आप देखो तो यहाँ पे कुछ इमेजेस दिए हुए, इस तरह से ये हमें प्रोटेक्ट करता है और इसी को लेकर गवर्नमेंट यहाँ पे कंपलसरी कर दिया है। देखो, पूरी जो रूल है वो यहाँ पे देखो क्या लिखा गया। यहाँ पे जो रूल की हाईलाइट है ना, वो देखो ये है। मैं आपको थोड़ा जूम करके यहाँ पे दिखाता हूँ यहाँ पे क्या रूल बनाया गया है। एयरबैग्स मैंडेटरी फॉर द, यहाँ पे देखो क्या लिखा है, एयर इज मैंडेटरी फॉर बोथ फ्रंट सीट इन द कार। यानी देखो, पहले सिर्फ ड्राइविंग सीट में होता था, बट उसके बगल वाली जो क्या होती है वहाँ पर भी अब होगा। उसके बाद देखो, ओल्ड व्हीकल एक्सटेंड टिल 31 दिसंबर का है। गवर्नमेंट विल नॉट एक्सटेंड द डेडलाइन और लोग बढ़ाने वाले नहीं है। कार विल नॉट बी अवेलेबल विदाउट एयरबैग फ्रॉम जनवरी 1 से भी बात है। Old car owner has to install dual airbags in existing models before December 31st। यानी कि देखो, कल की ही लिस्ट लास्ट है। तो अगर आपके पास व्हीकल है तो आप ये डलवा लो। कार्स कैन बी अ बिट एक्सपेंसिव बिकॉज ऑफ दिस। जी हाँ, इसको डलवाने के बाद तो आपकी जो, अगर आप नई कार खरीदने वाले हो तो थोड़ी सी आपका प्राइस बढ़ जाएगा। और जो प्राइस है वो एटलीस्ट इंक्रीज हो सकता है 5 से 7 हज़ार के बीच में भी। तो ये सब होने वाली है आपकी 1 जनवरी से कंफर्म हो जाएगा। और अगर आपके पास नहीं है तो आपको लगवाना भी पड़ेगा, ऐसा गवर्नमेंट ने यहाँ पे कहा है। और देखो, एयरबस जो है ना, जो यहाँ पे आपको दिखाया मैंने, इसको बनाने वाली कुछ कंपनी है इंडिया में। और उसमें से कुछ शानदार कंपनी जो है जिसमें आज हमें तगड़ी तेजी देखने को मिली, और वो है यहाँ पे राणे मद्रास बोल के। देखो, राणे मद्रास कंपनी जो है ना, वो सिर्फ एयरबस नहीं बनाती है, बहुत सारी चीज़ें बनाती है। अगर आप देखो तो कंपनी जो है, उनका जो मेन कंपोनेंट्स है वो मैन्युफैक्चरिंग बाय द कंपनी, इंक्लूडिंग मैनुअल स्टीयरिंग गियर प्रोडक्ट्स एंड द सस्पेंशन एंड द स्टर्लिंग लिंक्ड पैकेज। यानी कि तो जो व्हीकल में बहुत सारी चीज़ें लगती है ना, वो बहुत सारी चीज़ें कंपनी बनाती है और एयरबस भी इज वन ऑफ देम। हमें जो आज इसमें तेजी देखने को मिली, उसका एक कारण ये है कि कोई गवर्नमेंट इसे कंपलसरी करने वाली है। और राणे मद्रास की बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनीज है, जैसे टाटा मोटर हो गई, सुजुकी हो गया, वो इनके क्लाइंट है। तो अगर गवर्नमेंट ने कंपलसरी करते हैं और डेफिनेटली इनका सेल्स बढ़ेगा। और सिर्फ यही कंपनी नहीं है, और भी कुछ कंपनीज है, बट हमें इसमें आज तगड़ी तेजी देखने को मिली। बिकॉज आप देखो तो पिछले 5 दिनों में ये लगभग यहाँ पे 21% तक का रिटर्न दे चुके हैं। और पिछले एक महीने में लगभग यहाँ पे 17.5, ऑलमोस्ट 17.5% के आसपास रिटर्न दिए हैं। 6 महीने में लगभग ये ऑलमोस्ट देखो फ्लैट है। यानी कि जो हमें तेजी देखने को मिली है वो ऑलमोस्ट 1 महीने से लेकर ऑलमोस्ट 7-8 दिन में ही देखने को मिली है इस न्यूज़ के बाद। और अगर ईयर टू डेट की बात करते हैं तो 49.81% के हमें यहाँ पे रिटर्न देखने को मिले हैं 2021 में। और एक साल में लगभग 49% के आसपास के फ्लैट ही रीज़न देखने को मिले हैं। ठीक है, तो चलो, इसके पीछे जो और एक रीज़न है मैं आपको बताता हूँ। एंड वो रीज़न ये है कि देखो, यहाँ पे लिखा भी है राणे ग्रुप। ठीक है, इनकी और भी कंपनी लिस्टेड है। राणे ग्रुप स्टॉक्स बिजलिंग आफ्टर जापान जेड पिक्स कंट्रोलिंग स्टेइंग इन जेवी। इनकी एक कंपनी है, वहाँ पे जापान की जो है ग्लोबल ऑटो कंपोनेंट मेजर अनाउंस टू इंक्रीज इस होल्डिंग इन राणे TRW ट्रेडिंग सिस्टम टू बिकम द मेजोरिटी स्टेक होल्डर इन द कंपनी। और इसमें जो होगा, राणे TRW सिस्टम इज द 50-50 जॉइंट वेंचर बिटवीन जेडी एंड द राणे ग्रुप। जेडी हैज़ नाउ इंक्रीज द होल्डिंग टू 51%। इनकी दो जॉइंट वेंचर ही। पर तो जापान की जब भी कोई बड़ी कंपनी से यहाँ पे स्टेलिंग करती है तो इंटर मार्केट के लिए पॉजिटिव भी देखा जाता है। तो ये 2 पॉजिटिव न्यूज़ है जिसकी वजह से आज हमें स्टॉक्स में तेज़ी देखने को मिली। और चलते हैं अब इसके हम लोग चार्ट पे। तो देखो, राणे मद्रास का मैंने यहाँ पे चार्ट ला के रखा हुआ। अगर आप देखो तो उनमें बहुत ही पीछे से स्टॉक है। अब देखो तो राणे मद्रास का भाव जो था ना, एक टाइम पे आप सोचो यहाँ पे लगभग 1050 का भाव था एक टाइम पे। बट देखो, गिरते गिरते स्टॉक काफ़ी नीचे तक ही गिर गया। और गिर के यहाँ पे लगभग इसने मार्च 2020 में 125 रुपये का लोह बनाया। और वहाँ से अगर आप देखो तो थोड़ी सी हमें तेज़ी देखने को मिली। इसने हाल ही में ही लगभग मार्च 2021 में 494 रुपये का हाई बनाया। बट उसके बाद फिर गिरते गिरते हमें इसने रिसेंटली ही दिसंबर में ही इसने 311 रुपये का यहाँ पे लो बना दिया। और आज हमें यहाँ पे तेज़ी देखने को मिली लगभग यहाँ पे ऑलमोस्ट 12% के आसपास। अभी आप देखो तो अभी जिस लेवल पे ना, ये बहुत ही क्रूशियल लेवल पे है। हालांकि आज की तेजी या फिर एयरबस का ये बात सुन के बहुत लोग इसमें होल्डिंग बनाए होंगे, बट आप यहाँ पे फोकस करो तो स्टॉक यहाँ पे मार्च 2021 से लेकर और अभी तक ऑलमोस्ट साल खत्म होने को हुआ, ऑलमोस्ट एक ही लेवल पे है। आपको मैं यहाँ पे एक बार लाइन चार्ट लेके चलता हूँ। तो देखो, आपको लाइन चार्ट में यहाँ पे पता चलेगा कि स्टॉक ना ऊपर की तरफ एक रेजिस्टेंस खा रहा है। आपको यहाँ पे देखो, मैं आपको लाइन चार्ट ही नहीं,
करना चार्ट पे लेके चलता हूँ। देखो ये जो लेवल है ना, स्टॉक देखो इस लेवल पे काफ़ी बार रेजिस्टेंस खाया है, जो कि लगभग यहाँ पे ऑलमोस्ट 450 से लेके 480 का जो लेवल है वो एक रेजिस्टेंस है। और यही नहीं, अगर आप यहाँ पे लाइन चार्ट भी देखो तो स्टॉक ना और एक बार यहाँ पे काफ़ी रेजिस्टेंस खाया है, एंड वो जो लेवल है वो लगभग यहाँ पर है 416 रुपये के आसपास, जहाँ पे स्टॉक ने यहाँ पे मेजर रेजिस्टेंस यहाँ पे हमें खाते हुए देखने को मिला है। तो मैं इसको अभी के लिए ऊपर वाला हटा देता हूँ और नीचे में आपको मैं मार्क कर लेता हूँ कि समझ में आए। यहाँ देखो मैं इसको मार्क कर लेता हूँ। ये कुछ जो लेवल है ना, ये उसका बहुत ही रेजिस्टेंस, अच्छा सा रेजिस्टेंस का लेवल है। और यहाँ पे फिलहाल जो मेरा रेजिस्टेंस बन के आ रहा है वो एटलीस्ट यहाँ पे 420 से लेकर 30 का लेवल बनते हुए देखने को मिल रहा है। ठीक है, अगर इसका आप आज डेली चार्ट भी देखोगे ना, तो देखो आप डेली चार्ट देखो तो आज हमें स्टॉक में गैप अप ओपनिंग देखने को मिली, बट देखो स्टॉक अभी भी उसी रेजिस्टेंस के लाइन में है, जहाँ पे स्टॉक कई बार ऊपर जाके हमें नीचे गिरते हुए देखने को मिला। यहाँ पे इसने ब्रेकआउट भी दिया, बट इसको सस्टेन नहीं कर पाया, फिर नीचे देखने को मिला। अगर इसका आप लाइन चार्ट देखो तो आपको अच्छे समझ में आएगा। ये देखो स्टॉक जो है कई बार इस लाइन को ब्रेक करने की कोशिश किया है। अगर मैं थोड़ा सा नीचे का भी करना चाहूँ तो ऑलमोस्ट ये एक बहुत ही अच्छा लेवल है। ऑलमोस्ट मान के चलो कि 400 से लेकर 430 का जो लेवल है ये बहुत ही क्रूशियल लेवल है, और ऊपर की तरफ 460 का जो लेवल है इसको स्टॉक अच्छे से ब्रेक नहीं कर पाया है। आप देखो जितनी बार भी ऊपर गया है ऑलमोस्ट नीचे गिरावट देखने को मिली, हमें यहाँ पे गैप अप ओपनिंग देखने को जरूर मिली। अगर आप वॉल्यूम भी देखो तो आज की हमें वॉल्यूम भी बहुत ही ज़्यादा देखने को मिली, बट उसके बाद भी अगर हम नोटिस करो तो ये जो कैंडल भी बना हुआ है ना, आप देखो यहाँ पे डेली कैंडल जो बना हुआ है ना, ये ऑलमोस्ट एक सेलिंग प्रेशर, ये ऊपर से हमें इसमें सेलिंग देखने को मिली, बिकॉज आज इसकी ओपनिंग हुई 410 में, हाई बनाया 434 का, और जो क्लोजिंग दिया वो दिया यहाँ पे 402 रुपये का। अभी देखो जब तक स्टॉक 400 रुपये के ऊपर सस्टेन कर रही है वहाँ से हमें एक बुलिश साइन देखने को मिल सकता है, बट फिलहाल आज जो हमें तेजी देखने को मिली है इस चक्कर में इसमें आप मत फंस जाना, बिकॉज देखो स्टॉक अभी भी जिस तरह के साइन दिखा रहा है हमें इसमें अभी भी लगता है कि यार थोड़ी सी अगर इसमें गिरावट होती है तो एटलीस्ट 350 का लेवल भी टच कर सकता है। अब देखो अगर आपको फ्रेश पोजीशन लेनी है ना इसमें, तो मैं कहूँगा सबसे बेस्ट तो रहेगा कि 500 के ऊपर बाय करो, या फिर 450 के ऊपर अगर अच्छे से एक बार सस्टेन कर जाता है तो आप 400 के स्टॉप लॉस के साथ वहाँ पे आप एक बाइंग पोजीशन में इनिशिएट कर सकते हो। बट तो सिर्फ राणे मद्रास की और एक कंपनी है राणे होल्डिंग लिमिटेड बोल के, और ये कंपनी बहुत ही शानदार है। ठीक है, तो अगर आपको राणे ग्रुप में भी बेट लगाना हुआ तो आप ये भी एक अच्छी खासी राणे ग्रुप की होल्डिंग कंपनी है। आप देखो तो इस स्टॉक का भी भाव अगर हम देखें तो इसका ऑल टाइम हाई इसने 2018 में लगभग यहाँ पे ऑलमोस्ट 2800 रुपये के आसपास बनाया था, बट उसके बाद हमें तगड़ी गिरावट देखने को मिली, और उसके बाद अभी इसका भाव 645 रुपीज़ के आसपास है। बट देखो ये मुझे ना कंपेयर करें अगर राणे मद्रास से तो मुझे थोड़ा सा बेटर लग रहा है ये टेक्निकल लेवल पे। आप देखो तो ये गिर के ना ऑलमोस्ट मार्च 2020 में इसने लो बना दिया 280 रुपये का, और उसके बाद आप देखो तो बहुत ही एक अच्छा जिगजैग फॉर्मेशन में देखो तो ये हायर लो बनाते हुए यहाँ से देखो ये ऑलमोस्ट एक मूव करते हुए देखने को मिल रहा है। जब भी ऐसा पैटर्न बनता है मुझे पर्सनली बहुत ही स्ट्रॉन्ग लगता है, बिकॉज ऐसे में हमारा स्टॉप लॉस बहुत ही क्लियर रहता है और जो डाउन साइड की रिस्क है वो बहुत ही कम रहता है। आप देखो तो स्टॉक कितनी बार भी इस लाइन पर अगर आ रहा है, जब भी इधर आ रहा है हमें यहाँ पे एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट देखने को मिलता है, और फिलहाल हमें अगर इस वीक की बात करें तो हमें यहाँ से भी एक बाउंस बैक देखने को मिल रहा है। एक बार चलते इसका डेली चार्ट पे, तो देखो अगर आप डेली चार्ट में नोटिस करोगे ना इसमें भी आज हमें गैप अप ओपनिंग देखने को मिली। आज इसमें लगभग हमें 7% के आसपास और 7.5% के आसपास की तेजी देखने को मिली है, और अगर इसको भी देखोगे तो यहाँ से हमें बाउंस बैक देखने को मिला। अभी देखो स्टॉक में ये भी देखो तो इसकी ओपनिंग ऑलमोस्ट 646 के अभाव पे हुई थी, इसने भी 674-75 रुपये का हाई बनाया था, पर जो क्लोजिंग दिया वो 645 के आसपास में दिया। अभी देखो यार ये मुझे उससे बेटर इसलिए लगता है बिकॉज देखो अगर इसमें गिरावट भी होती है ना तो ये एटलीस्ट इट कैन टच 585-590 का लेवल, बट उसका बहुत ही ज़्यादा स्टॉप लॉस हो जाता है। तो अगर आपको पोजीशन बनानी है तो मेरा प्रेफरेंस रहेगा कि यार राणे होल्डिंग में आप चाहो तो एक बाइंग पोजीशन ले सकते हो विद द वेरी गुड स्टॉप लॉस, बिकॉज इसका स्टॉप लॉस बहुत ही कम हो जाता है। ठीक है, तो अगर आपकी किसी की भी उसमें होल्डिंग बनी हुई है तो इसका जो स्टॉप लॉस रहता है अभी के लिए वो मुझे लगता है यार एटलीस्ट अगर आप चाहो अभी तो एटलीस्ट 530 रुपये का जो लेवल है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग लेवल मुझे यहाँ पे लग रहा है। एंड वन थिंग मोर, अगर आप फोकस करो यहाँ पे तो फिलहाल जो स्टॉक है वो भी एक काफ़ी अच्छे खासे लेवल पे है। एटलीस्ट जब तक स्टॉक 550 रुपये 540 के ऊपर है तब तक यहाँ पे हमें एक बुलिश साइन देखने को मिल सकता है, और अगर यहाँ पे सब कुछ ठीक रहा तो हमें यहाँ से एक बार यहाँ पे ड्रॉ डाउन देखने के बाद हमें एक अपसाइड पोटेंशियल देख सकती है, और जो तगड़ी तेजी हमें आते हुए देखने को मिलेगी वो 780-90 का जो लेवल है वो अगर ये ब्रेक कर देता है तो हमें तो फिर से इसको काफ़ी ही ऊपर के लेवल देखने को मिल सकता है। तो ये थी राणे होल्डिंग्स और राणे मद्रास की चार्ट एनालाइज। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।